फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबी चौधरी पे। तभी हम लोग देखेंगे हिंदी का सेट। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सेट देखा था, आज हम लोगों का ये हिंदी का सेकंड मॉडल पेपर है। जैसा कि एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल आपका हूबहू होगा। तो आप हमें ज़रूर बतलाइएगा कि कितना मार्क्स आया है, और ये ज़रूर बतलाइएगा कि ये आपको सेट लगा के कुछ बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं, आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा, तो ये क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कहानी है। तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इसमें से कौन सा जो पाठ है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत क्या था। तो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे 7,500, 8,500, 7.5 लाख या 9,500। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 7,500। आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहा होगा, तो आप लोग ऑप्शंस देखिए, आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसमें से कौन जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण है ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे विशेषण जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं आपके। तो यहाँ पे सुंदर भी आपका विशेषण है, और 4 और पुराना। तो 4 तो आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, और सुंदर पुराना ये सब आपका विशेषण। लेकिन देखिए परिमाण यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि मात्रा का, तो यहाँ पे थोड़ा सा कह रहे हैं ना, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है सेन साहब के आंखों का तारा है। तो कौन था सेन साहब के आंखों का तारा, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे से देखे थे। तो यहाँ पे उनका बेटा जो खोखा था वो उनके आंखों का तारा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, मोटाई को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। तो सॉरी, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो था आपका खोखा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको बताना है कि कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आंसर कीजिए, और बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1891 यानी 1891 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाखून प्रतीक है। तो यहाँ पे नाखून जो है किसका प्रतीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाशवी वृत्ति का, जो पाशवी वृत्ति के लोग होते हैं तो उसी का प्रतीक होता है आपका नाखून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो इसमें से संज्ञा का भेद आपका कौन है ये बताना है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पे आपको पता है कि संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। तो इसमें से कौन भेद है ये बताना है। तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और फिर आपका समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और बाकी जो है सब आपका सर्वनाम का भेद है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी कौन से लिपि में हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ के लेखक है। तो नागरी लिपि जो है ये आपका पाठ है, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे गुणाकर मूले जो थे वो आपके नागरी लिपि पाठ के लेखक थे। नेक्स्ट है ईसा की 14वीं
15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो ये क्या बोला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस आपको पूरा दिख रहा होगा और आंसर आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे बोला है नंदी नागरी। ठीक है, ये 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखों के लिपि को, मतलब उस समय जो विजयनगर के शासक थे जो लिपि यूज करते थे उसे नंदी नागरी लिपि बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जातिवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण बताना है। जैसा कि अभी हम आपको बतलाएं कि संज्ञा का 5 भेद होता है और एक आपका जातिवाचक होता है। तो यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे विवेकानंद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। कोई भी व्यक्ति का नाम अगर पर्सनल कहते हैं तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक, जबकि गाय बोल रहे हैं तो पूरा गाय जाति का बोध हो गया, चाहे गाय काला हो, उजला हो, फिर चितकबरा हो। फिर नदी बोलिए तो कोई भी नदी हो गई, शहर कहने पर कोई भी शहर, तो इससे पूरे जाति का बोध हो जाता है, इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा विवेकानंद। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश भाषा में अंकित थे। तो कौन से लिपि में, सॉरी यहाँ जो शब्द थे किस लिपि में अंकित थे, हम भाषा बोल दिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिपि दिख रहा होगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। जो 12वीं सदी में केरल के जो सिक्के पे वीर केरलस्य जो लिखा रहता था वो भी किस लिपि का था, तो ये था आपका देवनागरी लिपि का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर आपका कहाँ का रहने वाला था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो नेपाल का रहने वाला था बहादुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। चलिए, तो बहादुर का पूरा नाम जो था वो था आपका दिल बहादुर। क्या नाम था, दिल बहादुर। चलिए नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम के आपके 5 भेद। यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं आपके 5 हैं, इसलिए 5 लगाइएगा। अगर 6 होगा तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप 6 लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक आपका 5 था, इसलिए 5 लगाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट इबादत का अर्थ है। तो इबादत का क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना करना। नेक्स्ट है कविता नहीं है। इसमें से कौन जो है वो कविता नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अब आपको बताना है कौन कविता नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अवन्यो ये आपका कविता नहीं है, जबकि स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता ये तीनों आपका क्या है, कविता है। राम नाम बिनु विरथे जग जन्मा यह पंक्ति है। तो ये किनकी पंक्ति है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पंक्ति है गुरु नानक देव की। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, उसके भी 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद आपका हो जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक आपका निश्चयवाचक जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गतिशील साहित्य का संबंध है। तो गतिशील साहित्य जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स के विचारों से, जो कार्ल मार्क्स थे उन्हीं के विचारों से प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो हो जाएगा 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास इसमें से कौन है ये आपको पहचानना है। तो समास में तत्पुरुष समास बता चुके थे, अब आपका है कर्मधारय। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रमुख। इसमें आपका जो होता है बिल्कुल अलग अर्थ निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरजू महाराज का संबंध है।
तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो वो कथक नृत्य से संबंधित थे, तो यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज खुद को किसका सिगार्द मानते थे? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ का। कहानी है, इसमें से कौन कहानी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं। तो ये जो बहादुर है वो आपका क्या है? कहानी है। नेक्स्ट है अगे, अगे का पूरा नाम है। तो अगे का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये अगे का पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कर्मधारय समास नहीं है, इसमें से कौन कर्मधारय समास नहीं है ये पहचानना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चवन्नी। इसमें देखिए, इसमें संख्या का बोध आ रहा है, तो संख्या का जो बोध कराता है उसको हम लोग दिग्गु समास बोलते हैं। और बाकी देखिए नीलांबर, कृष्ण सर्प, कमल नयन, तो कमल नयन जैसे भगवान विष्णु को बोलते हैं, तो इसका अर्थ ही कुछ अलग देता है, तो इसको हम लोग कर्मधारय बोलते हैं। जैसे नीलांबर, तो ये भी हम लोग किसी और को बोलते हैं। फिर कृष्ण सर्प, तो इसका अर्थ कुछ और हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग कर्मधारय बोलते हैं। लेकिन देखिए चवन्नी बोल रहे हैं, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, चार आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिग्गु बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अगेने। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें परमाणु बम जो है कहाँ पे गिराया गया था? तो ये जापान पे गिराया गया था। और आपका पता होगा कि जापान पे आपका 2 बार, एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त, 2 बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, जिसमें से नाम आपका था, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लिटिल बॉय। और सेकेंड दिन जो गिराया गया था 9 अगस्त को, वो था आपका फैटमैन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा अवन्यो किस देश में है? तो अवन्यो जो है आपका किस देश में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका फ्रांस में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो ये आपके बुक का ही है। तो यहाँ पे कितनी मछली खरीदी थी लेखक के पिता ने? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी। और जब हम क्लास करवाए थे उसमें बताए भी थे कि मछली जब आप लिखिएगा ना, तो मछली में आपका 3 लेटर आ रहा है, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 लेटर, तो वहाँ से 3 मछली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा। तो जहाँ पे दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से क्या मांग रहा था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो मछली मांग रहा था। नेक्स्ट है सुशीर बाधों में शाह की उपाधि है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो ये किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये शहनाई जो होता है उसको प्राप्त है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होगा, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है विद्यालय का संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मीन्स इसको आपको तोड़ना है। तो चलिए विद्यालय को जब तोड़िएगा तो सही संधि विच्छेद आप क्या कर पाइएगा? तो यहाँ हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आलय मीन्स घर और विद्या मीन्स जो आप लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपका अलग अलग उसका मतलब होता है, तो इसलिए आप विद्या प्लस आलय, और विद्या मीन्स ज्ञान और आलय मीन्स घर, यानी इस तरह से मंदिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है संधि के भेद। संधि का आपका कितना भेद होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। संधि के आपके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योतिर्मय उदाहरण है। तो ये किस टाइप के संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या समास? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक। तो धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक जो हैं वो हैं आपके शावर दैया। नेक्स्ट है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। तो इसमें
जो है प्रमुख पात्र यानी किसके बारे में ज़्यादातर कहानी में बतलाया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये लक्ष्मी के बारे में उसमें बतलाया गया है। अनुज शब्द में उपसर्ग है, तो अनुज शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अनु। उपसर्ग हम बताए थे जो पहले लगता है, अनु मीन्स होता है छोटा, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो पहले जो लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका उपसर्ग। नेक्स्ट है पपाती कहानी, सॉरी पपाती डैश कहानी का पात्र है, तो ये आपका इसमें कहाँ पे है आपका, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नगर, जो पपाती है नगर कहानी की पात्र है। नेक्स्ट है हमारा बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या जो है वो आपका कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ढहते विश्वास जो है उसमें दिखलाया गया है आपका बाढ़ की समस्या को। नेक्स्ट है गुणवान शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है वो आपका बाद में लगता है, जैसे उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है आपका बाद में लगता है, तो गुणवान, गुण जोड़ वान, तो यहाँ पे वान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगू जन्म से डैश थी, तो मंगू जन्म से क्या थी, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गूंगी थी आपकी मंगू जो थी जन्म से। नेक्स्ट है लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करते थे, तो लक्ष्मी के पति किस चीज़ में नौकरी करते थे ये आपको बतलाना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये कलकत्ता में नौकरी करते थे उनके पति। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आपको शुद्ध वाक्य जो है वो आपको पहचानना है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ सही जो है वो है आपका रोटी ताज़ी है, बाकी सारा जो है आपका गलत है, जैसे मैं मेरा काम करूँगा ये आपका गलत है, और आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर ये भी गलत है, तो यहाँ पे आपका सही क्या है, रोटी ताज़ी है, ये आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 50 क्वेश्चंस था, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। जैसे आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा 100 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 50 बनाने होते हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल 100 होंगे, तो उसमें से आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप कोई भी 50 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये आपके पास 50 का सेट है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 50 में 48 47 ऐसे सही हो, और जैसे जैसे आपका सेट बनते जाएगा तो आपके पास बहुत सारे हिंदी व्याकरण का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।